नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी कहा करते थे कि जब लोग हमें याद करते हैं, हम वास्तव में उन्हीं के पास में होते हैं। जब मैं बाबा की चर्चा आरंभ करता हूँ आप लोगों से, तो लगता है जैसे वह यहीं पर हैं। जिन लोगों को उनके जीवन काल में कुछ भी नहीं मालूम था, वे भी अक्सर ये बताते हैं कि महाराज जी को अदृश्य रूप में और सपनों में उन्होंने देखा है। उन्हें महाराज जी की उपस्थिति का एहसास होता रहता है। वे यह भी अनुभव करते हैं कि बाबा उन्हें बुला रहे हैं। वस्तुतः लोगों को उनका स्पर्श करना शारीरिक संपर्क तक सीमित नहीं है, और जो महाराज जी के अस्तित्व को स्वीकार करता है उसको वे विरासत में उसके हृदय के अंतरंग में गहरा विश्वास दे देते हैं। उस विश्वास को बाबा ने अपनी छाया के द्वारा पुनः जागृत कर दिया है। महाराज जी ने मेरे हृदय में जिस स्थान को स्वयं के लिए चुना है, उस स्थान पर ऐसा प्रकाश है जिसमें हम वास्तविक रूप से उस दिव्य अद्भुत प्रेम में जीवित आत्मा का दिग्दर्शन करते हैं। और इस प्रकार के प्रकाश को देखकर यह सब कुछ यहाँ पर भिन्न सा प्रतीत होने लगता है। यह हमारे व्यक्तिगत हृदय के भाव भी हैं। दिन भर बाबा जी को याद करते रहना पागलपन नहीं है, अपितु वह तो इस भौतिक पागलपन से छुटकारा है। महाराज जी का यूँ निरंतर साथ बने रहना वास्तव में उनका प्रेम है। हम तो उनसे प्रेम करना सीखते हैं, परंतु बाबा तो हमसे प्रेम करते हैं। इन दोनों बातों में गूढ़ भेद छिपा है। प्रेम करना सीखना उसके लिए अनिवार्य होता है जो प्रेम के योग्य तो होता है, परंतु प्रेम अभी उसके पास में नहीं होता। अतः वह अपने अध्यात्म की यात्रा को पूरा करते हुए प्रेम के नज़दीक आता है। परंतु बाबा के परिप्रेक्ष्य में यह स्थिति बिल्कुल विपरीत है। बाबा को प्रेम करना सीखने की कोई आवश्यकता नहीं। वह प्रेम को स्वयं के अंदर पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से धारण किए रहते हैं, और जब हम उनको बारंबार याद करते हैं तो बाबा उसी प्रेम की रसधारा को हमारे ऊपर उड़ेलते रहते हैं, अर्थात वे हमसे प्रेम करते रहते हैं। दोस्तों, एक मनुष्य इस जीवन में यानी कि भौतिक अवस्था में जिसे प्रेम समझता है, जिसे प्रेम कहता है और जिसके भाव में आकर प्रेम करता है, वास्तव में वह उसकी इंद्रियों, उसके मन, उसके मस्तिष्क का खेल है। जिस तरह से एक नन्हा बालक खेल खेल कर अपने आप को तृप्त करता है, वैसे ही हमारे भीतर रहने वाली इंद्रियां, मन और मस्तिष्क स्वयं को तृप्त करने के लिए हमारे द्वारा खेल रचती हैं, और वह खेल हमारे पकड़ में न आए, अतः उसे ईश्वरीय भाव अर्थात प्रेम का नाम दे दिया जाता है। आप लोगों ने बहुत जगह पर ये उदाहरण देखे होंगे कि प्रेम करने वाले सबसे पहले सामने वाले के लिए इसी बात पर चिंतित होते हैं कि वह मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि वह सामने वाले को एक सीमा के भीतर रखना चाहते हैं। सीमा के भीतर रखना मात्र एक गुलामी होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई इंसान आपको इस धरती पर छोड़कर कहीं नहीं जाता। ये सब कुछ मन का वहम होता है, और इसी वहम के कारण वास्तविक प्रेम से मनुष्य वंचित रह जाता है। वास्तविक प्रेम आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र करता है। जिन बंधनों में आप पहले से जीवन को व्यतीत कर रहे होते हो, उन बंधनों को भी वास्तविक सत्य रूपी प्रेम काट कर नष्ट कर देता है। जब आपको सच में किसी से प्रेम का एहसास होगा, यहाँ पर किसी से मनुष्य ही नहीं अपितु इस प्रकृति का हर एक भाव से है। आपको इंसान से प्रेम हो सकता है, आपको पशु पक्षियों से प्रेम हो सकता है, यहाँ तक कि आपको निर्जीव वस्तुओं से भी प्रेम हो सकता है, जैसे कि मंदिर में स्थापित मूर्तियाँ, जैसे कि मंदिर में रखी हुई तस्वीरें। आपको उनसे भी अथाह अगाध प्रेम हो सकता है, परंतु वह प्रेम जो सत्य स्वरूप में होता है, वह आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देता है। जब आप महाराज जी के पास रहते हैं, निरंतर बाबा का स्मरण करते हैं, और बाबा भी आप ही के पास में आकर नज़दीक बैठ जाते हैं, उस स्थिति में आप और महाराज जी के मध्य में सत्य रूपी प्रेम का रस बहने लगता है। इस प्रेम की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि जो भौतिक प्रेम यहाँ पर इंद्रियों, मन और मस्तिष्क पर आधारित होता है, वहीं पर सत्य रूपी प्रेम आपको इन्हीं से छुटकारा भी दिलाता है। जहाँ पर वास्तविक प्रेम होता है, वहाँ पर मन लगना जकड़न होता है, वहीं पर मन का रमना स्वतंत्रता होता है।
जिस किसी के साथ में जो भी प्रेम का भाव आपको एहसास हो जाए, उस भाव में अगर आपका मन लगने लगे तो वह मन सामने वाली वस्तु स्थिति को बांधने में लग जाता है, क्योंकि यही मन की चंचलता और उसकी प्रवृत्ति भी है। अतः वह आपको सामने वाले से लगाकर अर्थात चिपका कर रखता है। ऐसी स्थिति में आप वास्तविक प्रेम से विमुख हो जाते हैं। वहीं पर जहाँ ऐसी परिस्थिति जिसमें आपका मन रमने लगता है, वह वास्तव में आपका सत्य रूपी प्रेम होता है, क्योंकि वास्तविक प्रेम आपको स्वतंत्रता देता है। अब आपके मन में एक गहरा प्रश्न उठ सकता है कि यह जो वास्तविक प्रेम होता है, क्या यह सिर्फ ईश्वर के साथ में हो सकता है? क्या इस प्रेम को मनुष्य यहाँ पर मानवीय जीवन में नहीं जी सकता है? दोस्तों, इसका उत्तर है कि हाँ, मनुष्य भी यहाँ पर वास्तविक सत्य रूपी प्रेम को जी सकता है। उसके लिए सर्वप्रथम सर्व अनिवार्य होता है कि दोनों आयाम जो उस प्रेम में होते हैं, चाहे वह माता पिता संतान क्यों ना हो, चाहे वह भाई बहन क्यों ना हो, चाहे वह पति पत्नी क्यों ना हो, चाहे वह मित्र ही क्यों ना हो, दोनों आयाम जो सत्य रूपी प्रेम को जीना चाहते हैं, उन्हें वास्तव में ईश्वरमय होना होता है। जब आप अपने विपरीत दिशा के भाव को पूर्ण रूप से ईश्वरमय रूप में देखते हैं, पूर्ण रूप से ईश्वरमय रूप में उसके साथ में व्यवहार करते हैं, उसे पूजते और उसके साथ में समर्पित रहते हैं, तभी आपको वास्तविक प्रेम का रस उससे प्राप्त होता है और आप उस प्रेम को जी पाते हैं जिसमें आपका मन रमता है, ना कि मन लगता है। बाबा जी भक्ति मार्ग पर चलते हुए एक मनुष्य जीवात्मा को वास्तविक प्रेम का यथार्थ बतलाते हैं। और दोस्तों, इसी प्रेम के द्वारा मनुष्य ईश्वर तक पहुंच सकता है। ईश्वर तक आप मात्र मंत्र जप कर या फिर ईश्वर को मजबूर करके कि मैं इतनी तपस्या तप व्रत कर रहा हूँ, इतने पाठ कर रहा हूँ, आप कदापि ईश्वर तक नहीं पहुँच सकते, किसी भी हाल में नहीं पहुँच सकते। और यह मात्र आज के मनुष्य के ऊपर लागू नहीं है, अपितु युगों युगों से यही प्रणाली ईश्वर तक पहुंचने के लिए बनी हुई है। महाराज जी का सत्य रूपी प्रेम एक भक्त के जीवन में किस तरह से आगमन करता है, इसे समझने के लिए आइए सुनाते हैं आपको बाबा की एक सत्य घटना। दोस्तों, महाराज जी के एक अमेरिकी भक्त ने अपने जीवन का अनूठा अनुभव साझा किया है। वह कहते हैं कि बाबा जी हमारे मार्गदर्शन के लिए बहुत थोड़े से और स्पष्ट उपदेश मुझे देकर गए हैं। बहुत कम बाबा ने मुझे अनुष्ठान बताए हैं, या यूँ कहिए कि कोई अनुष्ठान बाबा ने बताए नहीं। और इसके साथ ही मुझे आडंबरों में फंसने से भी महाराज जी बचा कर गए हैं। और अगर मेरे अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार जन्म लेने लगे, तो वह अहंकार किसी भी प्रकार से छिप नहीं सकता, क्योंकि हनुमान जी की तरह महाराज जी हमेशा एक बिगड़े व्यक्ति को पूरी तरह से अपने वश में करते रहते हैं। आगे वह भक्त अपने अनुभव का रस साझा करते हुए कहते हैं कि कभी कभी हमें इस तरह की झलक भी मिलती रहती है। मैंने अपने घर में, जो मेरा अमेरिका में घर है, उसमें चारों ओर बाबा के बहुत सारे चित्र लगा रखे हैं। कोई भी नया चित्र बाबा का जब मेरी दृष्टि में आता है, तुरंत ही मेरा हृदय उनके उस भाव में रम जाता है। इस कारण से मैं स्वयं को रोक नहीं पाता और उस नए चित्र को भी अपने घर के दीवारों पर लगा देता हूँ। जब मैं देर से उठता हूँ और नित्य कर्म निपटाने की हड़बड़ी में सारे घर में जल्दी जल्दी यहाँ से वहाँ भागता रहता हूँ, उछल कूद मचाता रहता हूँ, तो दीवारों पर लगे चित्रों में विद्यमान बाबा जी मुझे ऐसा करते हुए तुरंत पकड़ लेते हैं। तब मैं अनायास ही एक ही जगह पर ठिठक जाता हूँ और शून्य भाव में चला जाता हूँ। या तो मैं उनके चित्र को देखकर सोचता कि आप चिंता ना करो, मैं अब भी आपको याद करता हूँ, या तो मैं चित्र को देखता ही नहीं, पर फिर भी मुझे इस प्रकार की झलक सी मिलती रहती जैसे बाबा मुझे बार बार कह रहे हों कि तू घर में इतनी जल्दबाजी क्यों करता है, तूने अभी तक कपड़े क्यों नहीं पहने, तूने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं किया, ये सब क्या हो रहा है, तू अभी तक यहाँ पर है, काम पर क्यों नहीं गया, तू वास्तव में यह सब क्या कर रहा है। मुझे अपने घर की ही दीवारों पर लगे बाबा के चित्रों से यह भाव वाणी रूप में जब स्पष्ट सुनाई देते, तो मेरे इस मानवीय जीवन में सिरहन सी पैदा हो जाती है। क्योंकि मैं भौतिक हूँ या फिर अलौकिक हूँ, इसका उस समय निर्णय नहीं हो पाता।
लेकिन जब मैं अपने घर से बाहर निकल जाता हूँ और अपने दिनचर्या के कार्य में यानी कि अपनी नौकरी पर होता हूँ, तो मुझे वास्तव में बाबा से प्राप्त हुए उस प्रेम के रस की मिठास का अनुभव होने लगता है। वास्तव में बाबा मुझसे प्रेम करते हैं, यह मुझे तभी एहसास होता है जब मैं उस जगह के दायरे से बाहर आता हूँ, क्योंकि मैं जब तक घर में होता हूँ तब तक मैं बाबा के प्रेम के रस में भीगा रहता हूँ और मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं एक मानवीय जीवन में हूँ। अभी तो मुझे लगता है कि मैं और बाबा एक दूसरे ही आयाम में एक साथ में हैं। महाराज जी ने भी समय समय पर दोस्तों अपने भाव के प्रति शब्द रखे हैं। अनेक जगहों पर बाबा ने अपने केंद्र के भाव को उजागर भी किया है। महाराज जी के ही कहे गए शब्दों पर आधारित जय गोपाल जी की एक रचना है, उसकी कुछ पंक्तियां हम आपको सुनाते हैं। इन पंक्तियों में जो कहा गया है यह जगह जगह पर यानी कि अलग अलग परिस्थिति में महाराज जी के मुख से निकले हैं। जय गोपाल जी की रचना कहती है कि हम पवन की तरह हैं, कोई हमें बंधन में कभी नहीं रख सकता। हम हर एक के हैं और हम किसी के अधीन भी नहीं हैं। ये सारा विश्व यहाँ पर जहाँ हम हैं यह हमारा ही घर है और सभी यहाँ पर रहने वाले वास्तव में हमारे परिवार के हैं, परंतु हमें भूले हुए हैं और जो हमें मनुष्य जीवन होने के कारण भूला हुआ रहता है, हम वास्तव में उसी के हृदय में रहते हैं, हम उसे नहीं छोड़ते। दोस्तों, इतने सुंदर भाव महाराज जी के शब्दों में बाबा के मुख से निकले हुए सुंदर वचन हैं। इनके द्वारा आप यह भी समझ सकते हैं कि बाबा सच में हर एक जीव आत्मा से कितना अगाध और कितना अथाह प्रेम रखते हैं। बाबा का प्रेम किसी एक से यानी कि विपरीत दिशा से स्पंदन नहीं होता, अभी तो बाबा का प्रेम तो सर्व दिशा में सर्वमुखी सर्वज्ञ है। हर एक के पास में बाबा का प्रेम उसी भाव में आता है जैसे भाव में किसी और के पास में आता है। आपके साथ भी महाराज जी का वही प्रेम बाबा साझा करते हैं, परंतु उस प्रेम को जीने के लिए उस प्रेम में रमना अनिवार्य है, बजाय कि उस प्रेम में मन का लगाना। अगर आप महाराज जी से मन लगाकर बैठे हैं तो भक्ति के शुरू शुरू के दिनों में तो आपको आनंद जैसा महसूस होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका मन आपके साथ में खेल रहा होता है, परंतु कालांतर में अपनी प्रवृत्ति होने के कारण वही मन चालाकी करता है और वह आपको बाबा के प्रति लालायित करने लगता है। लालायित होने की अवस्था में आपको धीमे धीमे वह मन इंद्रियों के नज़दीक ले जाता है और इंद्रियां और मन के मिल जाने पर मस्तिष्क तो पहले से ही तैयार बैठा होता है। ये सारे मिलकर एक खुफिया गतिविधि रचते हैं जिसके द्वारा आप बाबा के प्रति और ज़्यादा लालायित होने लगते हैं और ऐसा होने पर ही आप महाराज जी के सत्य रूपी प्रेम से विमुख रह जाते हैं। अतः गौर करिएगा इन शब्दों पर, मन को लगाना नहीं अपितु मन को रमाना है। एक बार आपका मन बाबा के साथ में रमने लगा, रमने का तात्पर्य आनंद से है। हर समय आपको महाराज जी के सानिध्य में जब भी बाबा को देखो, जब भी बाबा के पास जाओ, हर वक्त आपको एक अद्भुत आनंद का एहसास होना चाहिए, ना कि आपको प्रयत्नशील होकर ज़बरदस्ती उन पर मन लगाना पड़े। अगर मन लगाना पड़ता है तो आज वह मन जो आपको आनंदित करता है, आने वाले समय में वही मन आपको छल लेगा चालाकी दिखाकर और आप उस समय उसकी चालाकी को पकड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वह अपना जो ठहरा अपने ही तो आपके साथ में छल किया करते हैं, पराये तो आपको देखकर मात्र जला करते हैं। ये बातें थोड़ी सामाजिक है लेकिन आध्यात्म में इनका टच जरूर है। हम प्रभु श्री हनुमान जी से, महाराज जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी भक्तों का मन बाबा के साथ में लगने की बजाय बाबा के साथ में रमने लगे। तत्पश्चात आपको महाराज जी के उस अथाह सत्य रूपी प्रेम के दर्शन ही नहीं होंगे अपितु उस प्रेम का एहसास भी होगा। आशा करते हैं कि आज आपको ये रस भरा विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग भक्ति के रस को समझ सकें और वास्तविक प्रेम की ओर आगे की ओर अग्रसर हो सकें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।